Guys and hello guys and welcome to Lockdown Learner. Our today's topic is merge sort. Okay guys, sorting आपको बताइए क्या है। एक एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। अब मर्ज सॉर्ट देखते हैं कैसे होती है। हम क्या करते हैं, सिंपली एक एरे लेते हैं। लाइक एरे में हमारे पास एलिमेंट्स हैं लाइक 15, 3, 9, 8, 6, 4, 2 और एक और एलिमेंट ले लो, सपोज हमारे पास 0 है। ओके गाइस, अब हम क्या करते हैं, हमारे सॉर्ट में हमारे पास लोअर बाउंड होता है, अपर बाउंड होता है। हम क्या करते हैं, एरे को ना बीच में से स्प्लिट कर लेते हैं। व्हाट वी डू इज मर्ज सॉर्ट इज स्प्लिट द एरे फ्रॉम मिडिल। अब हमने क्या करा, जब इस एरे को स्प्लिट करा तो दो पार्ट में आएगा। इट वॉज लाइक 15, 3, 9 and 8 and here we get is 6, 4, 2 and 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा लोअर बाउंड अब ये हो गया है, अपर बाउंड ये हो गया है। पहले हम एक पार्ट को देखते हैं, उसे स्प्लिट करते जाते हैं, फिर हम अगले वाले पार्ट को स्प्लिट करते हैं। इसको जब स्प्लिट करेंगे ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, एक तो 9 and 8, एक जो स्प्लिट होगा वो होगा 15 and 3। अब हमारा ये फर्दर और स्प्लिट होगा जब तक ये सिंगल एलिमेंट्स नहीं हो जाएंगे। लाइक 15 and like 3, here is 9 and here is 8। ओके, ये हमारी लोअर बाउंड, ये हमारी अपर बाउंड, यहाँ पे ये हमारी लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड। ओके, अब यार लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेम हो चुकी है, इसलिए हम आगे कुछ नहीं करेंगे। अब क्या होगा इस केस में, हमने एरे को पूरा स्प्लिट कर दिया है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 15 and 3। ओके, इन्हें कंबाइन करेंगे। अब हम वापस 15 and 3 को जब हमने देखा तो 15 3 से बड़ा है तो 3 आगे आ जाएगा, 15 पीछे चला जाएगा। ऐसी 9 और 8 के केस में देखेंगे हम, 9 और 8 के केस में क्या होगा, 8 आगे आ जाएगा और 9 पीछे चला जाएगा। अब हमें इनको मर्ज करना है। ओके, अब जब हम इसको मर्ज करेंगे, इसमें क्या होगा, पहले 3 8 से कंपेयर होगा, छोटा है 3 आ गया। अब क्या होगा, 15 की बारी आएगी। 15 इज़ लाइक 8 से बड़ा है तो 8 पहले आ जाएगा, 15 9 से बड़ा है तो 9 पहले आ जाएगा एंड देन 15। अभी हमारे पास सॉर्टेड आ चुका है, हाफ पार्ट सॉर्ट हो चुका है। अब जो आगे वाला पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही सॉर्ट करेंगे। लाइक वी आर हैविंग 6 and 4, वही अपर बाउंड और लोअर बाउंड वाला केस चलेगा। लाइक वी आर हैविंग 2 and 0 here and then we are having 6 and then we are having a 4 and here we are having a 2 and 0। okay, now we have to merge them। now what we will do, we will compare 6 with 4 and like 4 is smaller than 6, so 4 will come first and 6 will come after that। now in case of 0 and 2, again like we will compare it and 0 and 2। now what we have to do is compare the first elements of each array, like 4 and 0, 0 is smaller, 0 is here। now compare 4 with 2, now 2 is smaller, 2 is here। the comparison is like that। 4 को पहले 0 से कंपेयर किया, 0 आ गया। अब 4 को ही कंपेयर करेंगे 2 से, इसलिए 2 आ गया। अब नाउ इस टर्म ऑफ लाइक अब कंपैरिजन हो चुका है। अब जो बाकी का जो एरे बचेगा वो आएगा यहाँ पे, लाइक 4 और 6 बचे हैं। अब जो फाइनल कंपैरिजन होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। ओके, 3 is greater than 0, true, so 0 will come first। then 3 compare with 2, 2 is smaller, 2 will come first। 3 compare with 4, 4 is greater, so 3 will come here। then we have to compare 8। okay, now 8 is greater than 6, so 6 will come here। now rest of left element in this array will come after 6, like 8, 9 and 15। ओके गाइस, पहले हमने क्या करा, पहले पार्ट में हमने इसे स्प्लिट करा जब तक एक एक एलिमेंट नहीं हो गए, और उसी स्प्लिटेड पार्ट को हमने क्या करा, मर्ज करा है। मर्ज करा है टू फॉर्म अ सॉर्टेड एरे, to form a sorted
एरे। नाउ अब हम इसका कोड भी देखेंगे और उसकी वर्किंग भी देखेंगे, कैसे ये वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ कोड। अब हमने जो एरे का साइज़ लिया है वो हमारा है 43906। हमारे पास ये एरे है, हमें इसे सॉर्ट करना है। जैसा हमने देखा कि स्प्लिट करते जाएंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे 3 को 0 से 0, 3, 6 एंड 9 हमारा वो होगा। इसके बाद हम इसका कोड देखते हैं कि कोड कैसे होगा। लाइक वी आर हैविंग अ फंक्शन merge sort in which we are passing a is our array, okay, and like lower bound and upper bound, okay. In this we are doing is like if lower bound is greater than upper bound, then what we have to do, find out the mid element find out करेंगे ताकि हम array को ब्रेक कर सकें, जैसे हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ये होगा LB प्लस UB डिवाइड बाई 2। इसके बाद हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट रिकर्सिवली कॉल कराएंगे हम। मर्ज सॉर्ट ए कॉमा एरे को अब हमें डिवाइड करना है लोअर बाउंड ये हमारा मिड आएगा, क्योंकि अगर देखें तो 1 2 3 4, ओके, 1 + 4 इज़ 5 एंड 5 डिवाइड बाई 2 इज़ 2। सो हमारा मिड जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 2। तो हमें क्या करेंगे, ए टू लोअर बाउंड टू मिड, एक जो हमारा रहेगा स्प्लिट होगा वो होगा ए मिड +1 टू अपर बाउंड, जो ये वाला स्प्लिट होगा m+1 ये है हमारे पास, ओके गाइस, टू अपर बाउंड। इसके बाद हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करेंगे, एरे पास कराएंगे, लोअर बाउंड, मिड और अपर बाउंड, ओके। अब हम देखते हैं ये हमारे ये जो एल्गोरिथम है वर्क कैसे करेगी। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो हमारा जो डेटा है लेफ़्ट साइड का डेटा उसको ब्रेक कर रहे हैं, उसको हम यहाँ तक लाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट साइड के डेटा को यहाँ तक लाएंगे। जो मिड प्लस वाला एलिमेंट है ये हमारी लोअर बाउंड, जैसे मैं आपको वैल्यू सिखाता हूँ कैसे पास होंगी इसमें। यहाँ पे हम देखते हैं, छोटा सा चार्ट बना के यहाँ पे देखते हैं हम कि ए हमारा सेम रहेगा, LB और UB कैसे रहेंगे, LB और UB। जब हमारी पहली वैल्यू होगी LB और UB होगा हमारा 1 to 4, तो 1 to 4 हमारा चलेगा। पहले सबसे पहले 1 to 4 चला। उसने क्या करा, मर्ज सॉर्ट ने जो कॉल कराया है मर्ज ने वो कराएगा एरे, और जो हमारा मिड आया है, हमारा एक मिड भी है, एम ले लेते हैं मिड को, मिड हमारा आया 2, ओके। उसके बाद ये क्या करेगा, पास कराएगा LB टू मिड। LB क्या है हमारा 1 to 2। अब हमारी वैल्यू 1 to 2 हो चुकी है, ओके गाइस। 1 to 2 में हम चेक करेंगे कंडीशन 1 इज़ लेस देन 2, ट्रू। मिड निकालेंगे, 1 + 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, तो मिड हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो वैल्यू सेंड होगी अब हमारे पास 2 आ चुकी है। 1 + 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1 सॉरी, मिड की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। अब जब हम यहाँ पे 1 सेंड करेंगे तो LB भी हमारा 1 है और UB भी हमारा 1 होगा, जो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि हम एंड पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। 3 और 9 हमारा ब्रेक हो चुका है, ओके गाइस। इससे हमें पता लग जाता है कि 3 और 9 हमारा ब्रेक हो चुका है। और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, अगला पार्ट ब्रेक करेंगे और उसके बाद उस पूरे पार्ट को हम मर्ज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मर्ज फंक्शन। पहले हम ब्रेक कर रहे हैं ताकि हम एक एक करके एलिमेंट को चेक कर सकें, और उसके बाद हम उसे मर्ज कर रहे हैं, ओके। अब हम देखते हैं मर्ज का क्या बनेगा फंक्शन। मर्ज को कैसे चेक करेंगे, merge a comma, it's like we are sending lower bound, mid and like upper bound, okay guys, we are sending these things and then you have to make a function for that. You have to take it like I and int I, and you can take it lower bound, and then you have to take it like j, you can take it like mid +1, okay. And then you have to do is write a while loop, and inside that while loop you have to check a condition also,
लाइक वाइल आई जो है हमारा मिड से लेस होना चाहिए। मिड से लेस क्यों? क्योंकि मिड तक ही चलेगा हमारा यहाँ जो हमारा पार्ट होगा, या जे वाला जो पार्ट है जो कि मिड से ग्रेटर है वो जे लेस देन लोअर बाउंड होना चाहिए। ओके गाइस, दोनों में इक्वल टू भी आएगा, इक्वल भी हो सकते हैं और लेस देन लोअर बाउंड, क्योंकि हमने अभी आई और जे जब सेट किया था तो आई क्या होगा हमारा, आई जाएगा हमारा 1 टू मिड और वो जाएगा मिड प्लस 1 टू 2, तो इसलिए हमारा लोअर बाउंड से लेस होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास कंडीशन आएगी वो आएगी इफ़ जो हमारा एरे है ए ऑफ आई, जो हमारा एरे ऑफ आई है लेस देन एरे ऑफ जे है इक्वल टू है, तो वो क्या करेगा, ये कंडीशन कैसे चेक करेगा, आई और जे की वैल्यू जब हम सेंड करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगी। जैसे मैंने यहाँ पे सेंड करा, इस एरे के लिए सेंड करा है, तो 1 और 2 मैंने सेंड करा है, तो ये मर्ज करेगा इसको मिड के साथ, मतलब ए को आई के जे के साथ कंपेयर कर रहा है। जैसे आई है हमारा लोअर बाउंड है बिल्कुल, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा है, समझ आएगा इस आपको, और फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा है। जो हम ये फाइनल एरे बना रहे हैं, जो मर्जिंग के एरे बना रहे हैं, हमारा मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा था, वो ब्रेक कर रहा था, और मर्ज हमारा इन्हें मर्ज कर रहा है। मर्ज कैसे कर रहा है, 3 को 9 के साथ कंपेयर करेगा, अगर 3 छोटा पहले लाएगा, 0 और 6 को कंपेयर कर रहा है। अब जो फाइनल जो मर्जिंग करिए, इफ़ कंडीशन यहाँ पे आता है, आई की वैल्यू हमारे पास पहले क्या है, एल बी लोअर बाउंड, अभी आप 0 ले लीजिए। जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसे मैं अभी पूरा लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर्ली, आपको समझ आएगा। लाइक एक और एरे ले लीजिए आप बी, और इसमें के यहाँ पे आप डिफाइन कर लीजिए, इट्स लाइक लोअर बाउंड ही कर लीजिए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, के इक्वल्स टू ए ऑफ आई। ओके, इसमें आई प्लस प्लस कर दीजिए ताकि आगे लूप चले, वरना एल्स अगर जैसे 3 को 0 के साथ कंपेयर किया, तो 3 हमने पहले क्यों नहीं पुट किया, हमने कंपेयर किया 3 को 0 के साथ, 0 छोटा है तो इसलिए हमने 0 को पुट कर दिया, बी ऑफ के में 0 को पुट करा। अब एक एल्स पार्ट भी आएगा कि अगर हमारे पास ए ऑफ जे छोटा हो तो इट्स लाइक बी ऑफ के सॉरी इट्स बी ऑफ के इक्वल्स टू ए ऑफ जे। ओके, इसमें आप जे प्लस प्लस करिएगा, और इसके बाद आपको जो करना है वो है इट्स लाइक फाइनल जो आपको प्लस करना है के प्लस प्लस करना है, क्योंकि के एरे की वैल्यू बढ़नी चाहिए। ओके गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया कि हमने क्या किया है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई की वैल्यू 0 है और हमारे पास आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 हुई, जे की वैल्यू हमारे पास मिड प्लस 1 है जो कि हमारे पास है 2, इंडेक्स वाइज चल रहे हैं। ओके, इसने क्या करा, आई क्या है हमारे पास, जो आई है हमारे पास वो 0 है, 0 लेस देन इक्वल्स टू कितना, 2 है जे की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास, 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 है ए ऑफ आई, ए ऑफ 0 पे क्या है 3, ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 पे हमारे पास क्या है 0, ए ऑफ 2 पे हमारे पास क्या है 0। अभी क्या करेगा, चेक कर रहा है इफ़ कंडीशन में, जब हम ये क्या चेक कर रहा है, जो ए ऑफ आई वाली वैल्यू है और जे वाली वैल्यू है उसको चेक कर रहा है। अब 3 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, जो बी ऑफ के में है वो इसमें 3 को नहीं डालेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है 0 छोटा है तो ये चीज़ नहीं होगी, ये जाएगा एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाला पार्ट क्या कहता है कि बी ऑफ के इक्वल्स टू ए ऑफ जे क्या है 0, तो जो हमारा बी में जो पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा हमारा 0, समझ आएगा इस बी में पहला एलिमेंट आएगा जो हमारा आएगा 0। अब जो 3 को कंपेयर किया 6 के साथ, अब क्या हुआ, हमारी आई की वैल्यू सेम है क्योंकि आई हमने इंक्रीज़ नहीं करा, अब जे हमने इंक्रीज़ कर दिया, जो जे यहाँ पे है, तो जे की वैल्यू अब हो चुकी है 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 है और 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 है। अभी क्या करेगा, ए ऑफ 4 के साथ कंपेयर करेगा, ए ऑफ 4 जो हमारा है वो है 6, क्या 3, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो बी ऑफ के में जो हमारे पास जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी अब 3, तो आई प्लस प्लस होगा अब हमारे पास, जे प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि जे की कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है, सारी कंडीशन ओवरऑल फॉल्स हो चुकी है। हमारे पास जो एलिमेंट आए हैं वो आए हैं 0 और 3। इसके बाद क्या होगा हमारा, जब आई प्लस प्लस होगा इसके बाद आई में जो 9 और 6 कंपेयर होगा तो 6 आ जाएगा हमारे पास और 9 हमारे पास ऑब्वियस एंड में आएगा। ओके गाइस, इसका आगे भी थोड़ा सा कोड है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, आपको एक्सप्लेन करने में आसान हो जाएगा, थोड़ा सा कोड रह गया है।
वो कोड भी मैं बताऊंगा कि क्या कर रहा है वो कोड ना आगे वाले पार्ट को चेक कर रहा है। सपोज यहाँ पे 0 और 3 होता, 0 और 3, यहाँ पे 9 होता, तो क्या करता, 0 और 3 पुट कर देता। अब हमें 9, 6 और 9 पुट करने हैं एंड में, तो हम कैसे करते, यहाँ पे कंपैरिजन पूरा हो जाता, क्योंकि आई का हमें चेक करना है लेस देन इक्वल्स टू मिड है, तो जे के लिए भी हमें चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स रह जाते हैं उनके लिए ये लॉजिक लगाते हैं, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन मिड। अगर आई मिड से ग्रेटर हो चुका है तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, वाइल जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड देखेंगे, क्योंकि जे आई के एलिमेंट्स डल चुके हैं, जे के एलिमेंट्स नहीं डले हैं, जो 9 और 6 थे हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बी ऑफ के इक्वल्स टू ए ऑफ जे, बी ऑफ के में ए ऑफ जे डालेंगे, और ऑब्वियस है जे प्लस प्लस एंड के बी प्लस प्लस। ओके गाइस, यही सेम कंडीशन हम जे के लिए भी चेक करेंगे। इफ़ जे के लिए कौन सी कंडीशन चेक करेंगे हम, टेल लाइक गाइस, एल्स में पार्ट में डाल देते हैं, एल्स ओके, अगर वाइल हमारा जो आई है वो लेस देन इक्वल्स टू मिड है, ये तो जे वाले पार्ट के लिए हुई, लेस देन इक्वल्स टू मिड है, तो हम क्या करेंगे, जो बी ऑफ के है उसमें ए ऑफ आई को पुट करेंगे, और सेम आई प्लस प्लस और के प्लस प्लस करेंगे, ताकि जो हमारा आई एथ एलिमेंट है वो उसमें चला जाए। अब मैं आपको पूरा लॉजिक बताता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले एक बार मेरे को कोड थोड़ा साफ लिख लेते हैं एक बार। अब हम इस कोड को एक बार और देखते हैं कि कोड हमारा बेसिकली कर क्या रहा है। हमारे पास जो एलिमेंट्स थे, सपोज वो एलिमेंट है हमारे पास, इट्स लाइक 3, 9, 0 एंड 6। इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेंड हुई है। जब हमारा एरे यहाँ तक ब्रेक हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक कर करके हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, इट्स लाइक 3, 9, 0 एंड 6। हमारी मर्जिंग की बारी आती है। जब हम मर्जिंग का देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारा सेंड होगा वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेंड होगा, इट्स लाइक 0 एंड 1 एलिमेंट। जब 0 एंड 1 एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे आके कि जे लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड में, लाइक मिड इज़ लाइक 1 + 2 इज़ 1, ओके, इक्वल है जे हमारा, तो ये कंपेयर करेगा, और ये जो फॉर्म करेगा एरे वो हमारा होगा, इट्स लाइक 3 एंड 9, ओके। हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है एरे की, उसको भी कंपेयर करके ये मर्ज करेगा, इट्स लाइक 0 एंड 6। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास जो सेंड हुआ है एरे, वो ये सेंड हुआ है। अब ये इसको कंपेयर करेगा। अब ये क्या देखेगा, 3 को सबसे पहले ये किसके साथ कंपेयर कर रहा है, 0 के साथ, जो यहाँ हो रहा है। आई हमारे पास 0 है, जे हमारे पास क्या है, मिड +1। मिड क्या आया था हमारे पास, 9। मिड 9 कैसे आया, ये वाला एलिमेंट कैसे आया, मिड 0th एलिमेंट। जब हमने 1 + 4 किया तो हमारे पास 5 / 2 इज़ 2। 2th एलिमेंट हमारे पास मिड आया, 1 2 2, तो हमने j +1 किया, थर्ड एलिमेंट। अब हम थर्ड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ चेक करें, 0 और 9 को, क्योंकि हमें एरे में पुट करना है, क्योंकि हमें पता है कि पहले से जो दो ब्रेक एरे हैं ये हमारे सॉर्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 को 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 पहले आएगा, फिर हमने 0 आ गया हमारे पास, अब 3 रहेगा। अब 3 को हम 6 के साथ कंपेयर करेंगे, तो 3 6 से छोटा है तो 3 पहले आएगा। अब 9 की बारी आती है। अब 9 हमारा 6 से कंपेयर होगा, 6 छोटा है तो 6 पहले आ जाएगा, और जो बाकी बचे एलिमेंट है वो 9 यहाँ पे आ जाएगा। इसमें कंपैरिजन ऐसे हो रहा है। अब हम इसका थोड़ा सा एल्गोरिथम देखते हैं कि सपोज़ अगर हमारे पास क्या होता कि पहले एरे में हमारे पास होते, लाइक यहाँ पे हमारे पास 9 और 6 होते, यहाँ पे 2 और लाइक 0 होते। जब 2 और 0 होता हमारे पास, तो हम क्या करते, 9 और 6 लाइक 0 और 2, हम वैल्यू कैसे पुट ऑन करते, पुट डालते कैसे एरे में, इट्स लाइक सबसे पहले 0 कंपेयर हुआ, 0 आ गया हमारे पास, 2 कंपेयर हुआ, 2 आ गया हमारे पास। आगे का एरे में जो वैल्यूज़ आएंगी
वो क्या होगा, आई हमारा प्लस प्लस हो चुका होगा इस टाइम पे आके, क्योंकि आई 0 था और आई 1 हो गया, 1 के बाद आई 2 हो गया। अब 2 क्या है, 2 हमारा जब आई 0 1 लाइक इसके अकॉर्डिंग 3 होगा, इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं 2 कह रहा हूँ, इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी जो 9 और 6 पुट नहीं करेगी इसे। इसके लिए हम एक और कंडीशन लगाते हैं, एक बार आप वर्किंग एग्जाम्पल के साथ देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा मर्ज सॉर्ट। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लाइक आगे का कोड बताते हैं, लाइक आगे कोड में आपको क्या करना है और कैसे वो वर्क करेगा। उसमें आपको क्या करना है, चेक करना है इफ़ आई जो हमारा ग्रेटर देन मिड, जो मैंने अभी बताई थी कंडीशन की आई हमारा ग्रेटर देन मिड है, तो वाइल आप चेक कर सकते हैं कि लाइक जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू यू बी, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको वाइल लूप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक बी ऑफ के इट्स इक्वल्स टू ए ऑफ जे। ओके, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जे प्लस प्लस होगा एंड के भी यहीं पे प्लस प्लस होगा। ओके गाइस, अब ये हमारे पास हो गया। अब सपोज आई जे के एलिमेंट्स छोटे होते, ये वाले एलिमेंट छोटे होते और ये बड़े होते, जे पहले आ जाता। अब आई की कंडीशन हमें देखनी है कि आई के लिए क्या लिखते हैं हम, उसमें लिखते हैं एल्स वाइल क्या लिखेंगे हम इसमें, वाइल आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मिड एम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बी ऑफ के में सिंपल है, हमें ए ऑफ आई को डाल देना है, जिसके बाद हमें आई प्लस प्लस और के प्लस प्लस करना है। अब हमारे पास जो सॉर्टेड आएगा वो एरे सॉर्टेड आएगा। ओके गाइस, अब इसके बाद हम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं इसकी, कि इसकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कैसे देखें। यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिन पे हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी n एरे जितने, यहाँ पे भी n है। अब हमारी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, हर बार 3 n के लिए हम वर्क कर रहे हैं, जो कि हम लाइक वी आर वर्किंग फ्रॉम 3n। इसके बाद हमारे पास क्या आता है इसकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के लिए, लाइक ओ इट्स लाइक n log n। ओके गाइस, मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी सबसे कम होती है, इट्स लाइक n log n। ओके, थैंक यू गाइस।